हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। और थैंक यू सो मच, हाँ, मेरे सारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। और मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे चलता हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन्स। रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है, वो लोन किसको प्रोवाइड करता है? फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, या कॉमर्शियल बैंक को, या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ओके, इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉमर्शियल बैंक को ये लोन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज बढ़ जाता है एंड डिमांड फॉर द मनी रिड्यूस, और मनी का डिमांड कम होने लगता है, देयर विल बी ए, क्या कारण हो सकता है? देयर विल, कौन सा एक कारण हो सकता है? ए फॉल इन द लेवल ऑफ द प्राइस, प्राइस के लेवल में गिरावट, ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट के में गिरावट, या इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, या फॉल इन द लेवल ऑफ डिमांड, या डिमांड का लेवल घट जाना। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इसका करेक्ट आंसर है? ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट में गिरावट के कारण ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है इन इकोनॉमिक, इट विल बी, इसका क्या हो सकता है कारण? डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक। ओके, इंक्रीज द लोन रिपेमेंट बाय द गवर्नमेंट, इंक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक, इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमिक। ओके, इसका करेक्ट आंसर है सी। अब मैं इसका बता देता हूँ। इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, ओके, द इंक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक। ओके, सपोज डैट आप बैंक में लोन लेने के लिए गए और आपको 1% पे लोन मिल जाए 1 लाख रुपये। ओके, आपको 1% पे ही 1 लाख रुपया लोन मिल जाए, या 2 लाख रुपया 1% पे मिल जाए, तो आप सोचोगे कि इसको ज़्यादा मैं कंज्यूम करूँ, ये ज़्यादा इस मनी को मैं यूटिलाइज करूँ। आप चाहोगे कि मैं फ़ोन खरीद लूँ, आप चाहोगे मैं लैपटॉप खरीद लूँ, आपको जो चाहे वो खरीद सकते, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है, कम है। तो इसीलिए ज़्यादा ये इंक्रीज ऑफ द कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, उसका मनी का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज द कंजप्शन द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ बैंक क्रेडिट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेस रेट पे, and all bank loans are given at the rate equal to or higher than the base rate of the following, who determine the base rate। बेसिकली इस क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि बेस रेट कौन डिटरमाइन करता है। ओके, इट इज ए फिक्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये रिजर्व बैंक फिक्स करता है? इट इज डिटरमाइन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिटरमाइन करता है इसको? या इट इज डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्स ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द क्रेडिट, या मार्केट पे जो सप्लाई होता है रॉ मटेरियल का, या कंजप्शन होता है, और डिमांड ऑफ क्रेडिट होता है, उसके रिलेटेड उसके डिटरमाइन उसके कारण होता है, या इट इज डिटरमाइंड बाय द बैंक कंसर्न, ये क्या बैंक के कंसर्न से होता है? ओके, इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है डी। इट इज डिटरमाइंड बाय बैंक के कंसर्न से बेस रेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो consider the following statement regarding the relation between the marginal cost and average cost of lending। जो मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग है और एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है, उसका रिलेशनशिप बिटवीन निकालना। ठीक है, रिलेशन निकालना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों में से नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ओके, फर्स्ट है एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, या द फर्स्ट बोरोइंग एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग आर इक्वल। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग इज लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। ओके, फोर्थ है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग हैज नो इफेक्ट ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी। क्या करेक्ट आंसर है? बी। For the first borrowing, the average cost of lending and the marginal cost of lending are equal, दोनों बराबर होते हैं बोरोइंग के टाइम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो,
जब रिजर्व बैंक अनाउंस करता है कि वो अपने कैश रिजर्व को बढ़ा रहा है, कैश रिजर्व के रेशियो को बढ़ा रहा है, व्हाट डस इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड। जो कमर्शियल बैंक है वो कम मनी लैंड कर सकते हैं, मार्केट में दे सकते हैं। या यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लैंड, जो गवर्नमेंट है वो कम मनी लैंड करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव मोर मनी टू लैंड, द कमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लैंड। इसका करेक्ट आंसर है ए, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड। कमर्शियल बैंक के पास कम मनी होगा लैंड करने के लिए, देने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। जो सिलेक्टिव कंट्रोल है वो इनमें से इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसका। ओके, रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, या रिलेस रेस रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, या मार्जिन रिक्वायरमेंट, या रिजर्व रेशियो। इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व रेशियो। क्या है इसका करेक्ट आंसर, रिजर्व रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एजेंसी हैज फॉर मोस्ट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इंडिया। कौन सा बैंक बैंकिंग सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर में। ओके, कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या यूनियन फाइनेंस कमीशन है, या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। करेक्ट आंसर होगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है बैंकिंग सेक्टर में। ओके, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गाइडलाइंस बाय द आरबीआई डज नॉट हैम्पर द प्रॉफिटेबल ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। कैसे रिजर्व रेशियो पे, ओके, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो पे, या मार्जिनल रिक्वायरमेंट पे, या बैंक रेट पे। इसका करेक्ट आंसर है डी, बैंक रेट पे। करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो बिटवीन द लिक्विड एसेट्स एंड द टोटल डिपॉजिट, दिस इज ए रेशियो इज कॉल्ड। उस रेशियो क्या करते हैं, कहते हैं जो बैंक मेंटेन करता है लिक्विड एसेट एंड द टोटल डिपॉजिट, जो टोटल डिपॉजिट किया है उसमें और लिक्विड एसेट में। ठीक है, उसे क्या हो, उस रेशियो क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, या एसएलआर बोलते हैं, या सीएआर बोलते हैं, सीएलआर बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एसएलआर, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेशियो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द हाई बैंक रेट इन द इकोनॉमिक। क्या इम्प्लीकेशन है हाई बैंक रेट करने के लिए इकोनॉमिक में। ओके, द मोस्ट ऑफ द क्रेडिट चार्ज बाय द बैंक टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स रिड्यूस। सेकेंड है, बैंक स्टार्ट लेंडिंग एट हाई रेट्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ बोरोवर्स। द डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीज ऑन द अकाउंट ऑफ राइज इन द बैंक रेट पे, या कमर्शियल बैंक स्टार्ट बोरोइंग मोर मनी फॉर द रिजर्व बैंक। जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा मनी लेते हैं रिजर्व बैंक से, स्टार्ट कर देंगे ज़्यादा मनी लेने के लिए रिजर्व बैंक से। इसका करेक्ट आंसर है बी। क्या है करेक्ट आंसर, बी, बैंक स्टार्ट लेंडिंग एट ए हाई इंटरेस्ट वेरियस टाइप ऑफ बोरोवर्स। जो लोन लेते हैं उनको क्या करेंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देना प्रोवाइड कर देंगे बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, रिजर्व फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली होता क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अप्रैल टू मार्च होता है, या जुलाई जून होता है, अक्टूबर सितंबर होता है, जनवरी दिसंबर होता है। ये सबको पता है क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, जुलाई जून होता है। ओके, करेक्ट आंसर क्या है, जुलाई जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड सॉरी 13, लैंडिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, या हाउसिंग ऑफ पुअर होता है, या अलाइड एक्टिविटी टू एग्रीकल्चर होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू द फाइनेंस इट्स डिफिसिट द गवर्नमेंट प्रेफर बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक ओवर द आरबीआई, व्हाट कैन बी द बेस्ट रीजन फॉर दिस। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई इज हायर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो चार्ज करता है आरबीआई किसी बैंक के लिए वो ज़्यादा होगा, या गवर्नमेंट हैज़ टू रिटर्न द सम ऑफ द आरबीआई विद इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, या जो आरबीआई ने कुछ पीरियड ऑफ टाइम दिया है, एलोकेट किया है किसी बैंक को लोन प्रोवाइड, उसके जो लोन जो दिया उसको प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या वो आधा पीरियड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम
वो कुछ मनी रिटर्न कर पाता है उस पर, या पब्लिक बोरोइंग डज नॉट अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द मार्केट, जो पब्लिक बोरोइंग है वो मार्केट पे इफेक्ट नहीं करता है। इट इंक्रीज द सेल ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड, ये बेसिकली इस पे क्या होता है, इट इंक्रीज करता है सेल ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड पे। इसका करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर क्या है, सी, पब्लिक बोरोइंग डज नॉट इफेक्ट द मनी सप्लाई इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ओकर्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन बोरोवर्स एंड द लेंडर्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन। ओके, ऐसा क्या सिचुएशन, कैसा ऐसा कौन सा पीरियड होता है जिसमें बोरोवर्स एंड लेंडर्स जो होते हैं एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट exceed the real rate of interest, the real rate of interest exceed the nominal rate of interest, the nominal rate of interest equal the real rate of interest, the nominal and the real rates of interest become zero। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए, द नॉमिनल रेट जो होता है, नॉमिनल रेट होता है इंटरेस्ट एक्सीड बढ़ जाता है द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ईडीआईएस का स्टैंड्स फॉर, ईडीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होता है, या इंटरप्रेन्योरशिप्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होता है, या इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्रेन्योरशिप डिजाइन इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता है। फर्स्ट, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, या टेक्निकल कंसल्टेंसी एजुकेशन, या ईडीआईआई। ओके, करेक्ट आंसर है इसका डी, ईडीआईआई। और आप कमेंट सेक्शन में ईडीआईआई का फुल फॉर्म बताएं। ओके, क्या बताना आपको, ईडीआईआई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी available for the micro enterprises up to the credit limit of, कितना मैक्सिमम ऑफ गारंटी दिया गया है किसी भी माइक्रो इंटरप्राइजेस को, कितना क्रेडिट लिमिट दिया गया है। ओके, 5 लाख, सॉरी ये गलती हो गया, 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख.75, या 2.250, या 4.250। ओके, कितना क्रेडिट दिया गया है, इसको करेक्ट आंसर है 5 लाख। 5 लाख का उसको क्रेडिट दिया जाता है। ओके, कोई भी माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज हॉट मनी। हॉट मनी किसको बोलते हैं, इक्विटी को बोलते हैं, कि लोन को बोलते हैं, या डेबिट को बोलते हैं, वेंचर कैपिटल को बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा लोन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइब्रिड कैपिटल मीन्स, जो हाइब्रिड कैपिटल मीन्स होता है क्या होता है, इक्विटी प्लस डेबिट, डेबिट प्लस लोन, या इक्विटी प्लस वेंचर कैपिटल होता है, या इंश्योरेंस प्लस क्रेडिट कार्ड होता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा डेबिट प्लस लोन। क्या होता है, डेबिट प्लस लोन है, हाइब्रिड कैपिटल का मीन्स होता है डेबिट प्लस लोन। आप देख सकते हैं सारे आंसर अभी यहाँ पे हैं। कोई भी आपको डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और आपके लिए एक और जो डेट था, एग्ज़ाम का डेट था जो 8 को होने वाला था, 8 अगस्त को होने वाला था, वो प्रीपोन हो गया है। ठीक है, प्रीपोन मीन्स आपको वो 3-5 दिन पहले लेके आ गया है, मतलब 3 तारीख को, अब 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ओके, तो अभी तक आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या कुछ रिवीजन बाकी है तो जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे साथ बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।